आप कौन से समाज से आते हैं? हम ऐसी समाज से आते दलित समाज से आते हैं। तो क्या आपके साथ कोई भेदभाव होता है अभी के समय में? हैं। विद्यार्थियों में तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कोई भेदभाव होता है आपके साथ? विद्यार्थियों की बात तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ शिक्षक भी करने लगते हैं। शिक्षक भी करते हैं अभी के समय में? अभी के समय में। अभी की बात बता रहे हैं हम। अभी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो जो सवर्ण जाति के टीचर हैं वो इस तरह से भेदभाव करते हैं, नंबर कटिंग करते हैं, नंबर सही से नहीं देते। चाहे आप कितना हो अच्छा नंबर लिख लीजिए, कितना हो पर्सनालिटी से जाइए, इंटरव्यू वाइवा में नंबर भी कटता है। बिल्कुल काट लेते हैं। और छात्रों के बीच तो होते ही रहता है हमेशा झगड़ा, लड़ाई पीट, जाति सूचक शब्द लेकर के मारपीट करते हैं। तो इस तरह से होते रहता है। ये नियम आया है जो बहुत अच्छी आया है हम लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि SC ST को 2012 में जो था अब OBC को शामिल किया गया है। यह सही बात है। पहले SC ST के लिए जो शामिल था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब OBC को शामिल किया, हो सके तो सक्सेस हो जाएगा। इसलिए कि SC ST OBC के साथ सवर्ण जातियों के साथ जो विरोध कर रहे हैं, हम लोग वहाँ जाकर के उसका सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि SC ST OBC को शामिल कर दिया गया। इसमें तो सवर्ण जाति के तो लोग अब अलग हो गए, तो पहले से ही जो है उन्हें 100 अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है। पहले अपराधी कौन घोषित किया जा रहा है भाई? आप काम करोगे वैसे अपराधी टाइप के विद्यार्थी बनोगे तो उसको तो घोषित करेगा ही उस तरह का। अपराधी तो उस तरह घोषित अच्छा, ये बिल आप लोगों के लिए कितना मतलब हेल्पफुल है? बहुत हेल्पफुल है। अब हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत मौका मिलेगा। उत्साहित है, ये प्रोत्साहन के तौर पर हम लोग इसको देखते हैं और इसके लिए हम स्वागत करते हैं इसका। अच्छा, और भी लोगों से राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। कौन से कला मतलब क्या फैकल्टी है, कहाँ पे? पटना साइंस कॉलेज पढ़ते हैं और मेरा सेमेस्टर 5 में है। अच्छा, तो इस बिल को लेकर आपके मन में क्या है? आपके साथ भी कोई भेदभाव की तरह कोई दिखाई पड़ती है? भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन ऐसा है ना, मतलब कॉलेज करते हैं, कोचिंग जाइए, कोचिंग में जो टीचर होंगे, आप जिस कास्ट से, दलित से, वो सर उसका अगर जैसे मानिए मैं दलित कम्युनिटी से, मैं किसी जाति से आता हूँ, मान लीजिए मुसर कम्युनिटी से आता हूँ। अगर मुसर कम्युनिटी से आता हूँ तो क्लास में पढ़ता हूँ तो सर खुद कहते हैं कि कभी कभी सर बोल देते हैं, लेकिन हम उस कम्युनिटी से आए, हम क्लास में बैठे हुए हैं, सर क्या कह देंगे, अरे भाई मुसर लोग कितना गंदा होता है। मतलब उस टाइम मुसर कम्युनिटी का लड़का वो क्लास को मुसर से जोड़ देते हैं। हाँ, वो ऐसा कह देंगे, अरे भाई उस जाति में उसका क्या दिक्कत है, उसको थोड़ी पता था हम इस कास्ट में पैदा ले लेंगे। उसका गलती थोड़ी है। आप उसको पूरे कास्ट लेके गाली देते रहिएगा या कास्ट लेके उसका हमेशा नीच या अछूत जो भी कहिए डिस्क्रिमिनेट करिएगा उसको कि मुसर कम्युनिटी का लड़का है। भाई मुसर कम्युनिटी के लोग बहुत गंदे होते हैं। तो बताइए वो लड़का वो क्लास बैठा वो गर्व कभी फील कर पाएगा उस जाति को लेके? लेकिन आप तो सर गर्व फील पाते हैं, हम सवर्ण कास्ट है, हम राजपूत है, भूमियार है, ब्रह्म। आपको इस प्रिविलेज मिला है। आप अपने आप को इतना महान है। एक तरह से आप जब जन्म लेते हैं, आप कहीं भी जाइए आपको तुरंत मिल जाएगा। आपको कोई नहीं कहेगा भाई सवर्ण है, भूमियार है, ऐसा ही। लेकिन SC ST OBC का कोई धोबी चमार दुसाध गर्व नहीं फील कर पाता है कॉलेज में। वो उसको लगता है कि भाई हम ये बोल देंगे तो मेरा क्या पता नंबर, इंटरव्यू, सब चीज़, मेरा दोस्त भी टूट जाएगा। इतना ऐसा है। मतलब सच में जो कहता है ना जातिवादी का, तो मैं पता नहीं कैसे बोल रहा था, हमको तो आश्चर्य लगता है। वो लोग तो बोलते हैं कि अभी भी हमारे SC ST समाज के लोग हैं जो साथ में बैठकर होटल में या कहीं भी खाना यही खाते तो तुम गलत कर दिया ना। तुम मेरे साथ बैठ खाता है भाई, हम उस घूम जाते हैं, मेरा दोस्त मुसर है लड़का, उसको मेरे पिताजी देखते हैं, थाली में खिला देते हैं। यही तो तुमको डिस्क्रिमिनेट कर दिया ना। तुमको जाति लेके हमको पता है, तुम कहता है कि भाई तुम लोग इतना असमर्थ है। मतलब हम लोग को एक तरह स्वार्थी ऐसा भावना दिखाता है कि भाई तुम लोग साथ हम लोग भी भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन तुम लोग को मदद करते हैं, तुम लोग साथ हम मतलब तुम लोग गाँव में बढ़ाते हैं। ऐसा उस लोग भाई हमको नीचे तुम करके देखता है, तुम लोग नीचे ही करके देखता है। और ये जो आया है, जो बिल आया UGC बिल जो आया है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये यूनिवर्सिटी का जितना नियम बनाता है यही बनाता है। उसके बाद मतलब जितने नियम बनाते हैं, तो ये जो बिल बनाया गया, ये जो कमेटी जो भी बैठे, जो भी मेंबर्स थे इसमें, सब अपर कास्ट के थे मेंबर, वही बिल बनाए हैं। इस बिल को बनाने वाले और इस बिल को बनाने से पहले वो खुद एक रिपोर्ट जारी की थी UGC के द्वारा। 118% केस वृद्धि हुआ है पूरे देश में जाति हिंसा पे। कॉलेज में इतना, सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज IIT कॉलेज में, तो वहाँ तो ये बिल लागू भी नहीं हो रहा है। ये क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यूनिवर्सिटी में ही लागू हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में लागू ही नहीं हो रहा। वही तो आज स्पेशलिस्ट जो है हमारे जितने भी मतलब बड़े प्रवक्ता है, जितने बड़े वक्ता या प्रोफेसर हैं, ये तो बोल रहे हैं, खुद चंद्रशेखर आज़ाद
चंद्रशेखर आजाद जो भी लीडर हैं बहुजन समाज के, वो खुद एक ट्वीट किए हैं, धर्मेंद्र प्रधान को लिखे हैं, एप्लीकेशन लिखे हैं, प्लीज़ सर ये जो यूनिवर्सिटी में तो लागू होगा ही, प्लीज़ इसको IIT IIM और उसके बाद जितने भी मेडिकल संस्थान में लागू करी, क्योंकि सबसे अधिक सुसाइड तो वहाँ हो रहा। पायल तन्वी जो लड़की थी 2019 में जो सुसाइड करी मुंबई मेडिकल कॉलेज में, वो कौन मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट थी? सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज, IIT कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज जितने भी हैं वहाँ लागू सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो होता ही है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जैसे रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी थे, तो वो तो डेट किए यूनिवर्सिटी के, लेकिन ठीक है यूनिवर्सिटी में लागू कर दिए, लेकिन जहाँ हो रहा है सबसे अधिक वहाँ तो लागू करिए। आपको ये भी तो गलती कर रहे हैं, आप लोग वहाँ नहीं लागू कर रहे हैं वहाँ, इसीलिए ये बिल आया है, ये बिल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस बिल को जहाँ लागू करना चाहे वहाँ लागू करे। और उसके बाद जो लोग कहते हैं कि इससे फर्जी केस होगा, अरे भाई नहीं होगा, क्यों तुम डरते हो? नहीं, यही तो बता रहे हैं कि 2012 में तो इस पर प्रावधान था कि फर्जी केस होती है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन इस बार हटा लिया गया। इसमें इस बार ये दो चीज़ हो गया कि इसमें कमेटी बन गया, और उसके बाद OBC मेंबर भी शामिल हो गया। और पहले क्या था, ये जो 2012 में लागू हुआ था, ठीक है लागू था, लेकिन ये जो SC ST रोहित वेमुला तभी 2016 में क्यों डेट किया? पायल तन्वी क्यों डेट की? अभी जस्ट पल्लवी हिमाचल प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज जो भी छात्रा थी उसको इतना रैगिंग किया गया, उसको ट्विटर पे देखिएगा, जो भी है इतना रैगिंग किया, वो सुसाइड मतलब मर गई, कोमा में चली गई थी। उस इन लोग आज भी ऐसा घटना हो रहा है, तो ऐसा कानून आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जितने भी SC ST OBC के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके लिए उनके लिए लाया गया और उनके लिए सही है। और कुछ अच्छे सवर्ण भी हैं जनरल कास्ट, वो भी समर्थन कर रहे हैं, वो समझते हैं भाई सच में समाज में इक्वल आएंगे। जब तक समान हम लोग बराबरी नहीं आएंगे तब तक हम लोग कैसे मतलब समाज को, देश को आगे ले जाएंगे? अभी अंदर इतना जाति श्रेष्ठता भरा हुआ है भाई, हम इतना मतलब हम गर्व फील कर पाते हैं। यही तो तुम लोग को अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा उन लोगों की, भाई कॉलेज में जा रहा है डिस्क्रिमिनेट मत करना। लेकिन उनको बच्चे को क्या सिखाते हैं कि तुम सर्वश्रेष्ठ, अरे कुछ भी होगा केस छुड़ा लेंगे हम लोग, जमीन ज़्यादा इतना है उन लोग पास। कुछ लोगों का कहना है कि कॉलेज लेवल से ही मतलब जातीय पाती भेदभाव बता दिया जा रहा है कि मतलब ये फलना कौन जाति नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा समाज कॉलेज में क्या हुआ, कॉलेज में जब कानून आ गया, आप कोई लड़का ऐसा नहीं SC ST OBC का बच्चा भी कोई गर्व नहीं कर फील पाएगा, मतलब जैसे जाति के लेकर अपना वर्चस्व नहीं करेगा, उसके और जनरल का बच्चा भी नहीं करेगा। जाति धीरे धीरे समाप्त होगा कॉलेज से, उसके बाद जो नौकरी वोकरी में आएंगे तो वहाँ भी जाति धीरे मतलब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। उनको लगता है कि मतलब भाई ये जो आ गया है ये तो मेरा मतलब SC ST को जबरदस्ती फर्जी केस दे देगा और जाति हिंसा होगा। SC ST OBC एक हो गया है, SC ST OBC एक हो गया है। अभी भारत हिंदू राष्ट्र बनाने चले, हिंदू कहाँ एक हो गया है? यहाँ हिंदू कहाँ एक हो रहा है? अरे भाई आप कह रहे खुद कि हिंदू है, लेकिन हिंदू में जाति है, ये बहुत अच्छा बात है, आप खुद कहते हैं। ऐसे अगर हिंदू के लिए लाया गया कानून, जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो आपको दिक्कत क्यों हो रहा है? पता नहीं इन लोगों को दिक्कत क्यों हो रहा है। कानून हमको लगता है सही, सच में सही तरीका से पढ़े नहीं। बहुत लोग UGC हमको लगता है पता भी नहीं है क्या है कहने, बस रोड पर उतर गए, करनी से ना उनको बोला बस उतर गए हैं, विरोध कर रहे हैं। अगर उनको आप लोगों ने पूरा अच्छा से बिल को पढ़ रहे हैं। हाँ, हम लोग ग्रुप में, हॉस्टल का ग्रुप है, उस ग्रुप में भी UGC बिल है डाला गया, ऐसा कि सब स्टूडेंट पढ़े, सीनियर्स जितने भी हमारे यहाँ डाले, क्योंकि जितने अवेयर हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको जानना भी जरूरी है ये क्या है क्या नहीं है, सब चीज़। और मेरे लिए क्या, किसके लिए कानून है, कैसा कानून है, सब चीज़ जानना जरूरी है। लेकिन डायरेक्ट अब UGC बिल को जितने भी हैं वो कोई नहीं पढ़ागा। इतने पाखंडी से बाबा जो हैं विरोध जो कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और डायरेक्ट उतर गए हैं कि भाई हमको इच्छा मृत्यु की शक्ति दे दो, हम मर जाएंगे। मतलब भेदभाव तो आपके साथ होता है, लेकिन वो लोग अपना ट्वीट कर रहे हैं बस उन लोग। अरे भाई हम इस ट्विटर पे ये कह रहे हैं कि वो लोग हम मतलब कानून वापस करवा देंगे। अरे भाई हमारा समाज यही तो देखो, जितना SC तुम लोग मतलब SC ST OBC इतना संख्या है, हम लोग इतना पढ़े लिखे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना आए, इतना भी नहीं पढ़े हुए कि क्या हो रहा है क्या नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ ही लोग गिने चुने पहुंच पा रहे हैं। अगर कानून ला जा रहा है कि आने वाला मेरे जितने SC ST OBC के बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए कानून है कि उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, तो क्यों उनको दिक्कत हो रहा है? क्या नाम हुआ भैया आपका? विकास कुमार। आप कौन से मतलब फैकल्टी में पढ़ते हैं? PhD कर रहा हूँ, नेट क्वालिफाई हूँ। अच्छा, नेट क्वालिफाई है। जी सर। तो इस बिल को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? आपके हित के लिए है? सर ये तो SC ST OBC और जहाँ तक कि EWS सभी वर्गों का हित को साध कर लाया गया है। सच छुपा एक इस पर शेर मार देना चाहते हैं। क्या शेर मारिएगा? सच छुपाई गई, अफवाहें उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। क्या बात थी, आप बताई गई क्या? सर मीडिया में बहुत से क्वेश्चन चल रहे हैं कि 2012 में इसमें आर्थिक प्रावधान था, आर्थिक दंड जुर्माना, तो आप फर्जी केस कर देते थे और आर्थिक दंड का था। तो आप एक आंकड़ा देख लीजिए, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसमें एक SC एक ST 5 OBC कहे तो यानी 14% या 16% है। बाकी 84% जो भी VC बनते हैं
वो जनरल कास्ट से बनते हैं। क्या दही का गोरिया बिलाई को दिया जाए, उसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय दे सकते हैं? इसलिए है जो आर्थिक दंड है जो हटा दिया गया। अगर आर्थिक दंड होता तो बहुत से लेकिन जाते थे उस कमेटी में, पर सच्चाई को भी वो सब झूठ साबित कर देते थे। क्योंकि उसका जनसंख्या है, एसोसिएट प्रोफेसर हर चीज़ में वो आगे हैं दबदबा के रूप में। झूठ साबित हो जाता था। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जैसे कि हम पीजी में पढ़ रहे थे, हमारे 20-21 नंबर मिलते थे। जहाँ तक जनरल क्लास के जो भी लड़कियाँ लड़के थे जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं आते थे, हम लोग 75% रेगुलर जाते थे, लेकिन वो सबके 27, 28, 29 तक नंबर मिलता था। हमारे यहाँ 20-25। लेकिन वो चेक करने में मतलब आप बता रहे हैं हाँ, कि ये होता है, ये तो प्रूव्ड है। हाँ, इंटरव्यू में भाई हाँ, सब में ये सब चलते रहता है। जब तक हम लोग का बिहार सरकार का सर्वे आ गए हैं 2023 में, उसमें SC/ST का योगदान देख लीजिए ना। हायर एजुकेशन में आपको बतला देते हैं, जहाँ 10,000 जनसंख्या में 5 से 6 लोग मुसर कम्युनिटी में BA करते हैं, मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक पास करते हैं 5 से 6 लोग। उसी प्रकार से आप 10,000 जनसंख्या में 113 ग्रेजुएशन करते हैं। दुसाध समाज जो प्रगतिशील विचारधारा माना जाता है कि बिहार में दुसाध का दबदबा है, वहाँ ग्रेजुएशन 113 करते हैं। आंकड़ा बिल्कुल कम है, बहुत कम है। अब जब यूनिवर्सिटी हम लोग जाना शुरू किए हैं तभी ऐसा लोग विरोध हो रहा है। आप इधर आइए थोड़ा भैया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। विकास कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं अभी तो मैं पटना लॉ कॉलेज का छात्र हूँ। लॉ कॉलेज का छात्र जी। और जो UGC बिल आया है ये तो बहुत अच्छा है और स्वागत योग्य है। देखिए है क्या कि 2012 में जो बिल आई थी उसमें था कि अगर जो केस मतलब जो भी होगा मतलब दोष सिद्ध अगर होता है तो उस पर अर्थ जुर्माना लगाया जाता था। उस प्रोविज़न को इसमें हटा दिया गया है और सिर्फ OBC को ऐड किया गया है। तो इसमें इसी का विरोध हो रहा है, इसलिए कि जितने लोग मतलब रोड पर उतरे हुए हैं कहीं ना कहीं मतलब उन लोग को गुमराह किया गया है। कैसे कि इसमें तो SC/ST OBC और EWS को ऐड किया ही गया है और जो जेंडर जो है लोग मतलब धर्म जाति लिंग के आधार पर ही जो भेदभाव होता है उसको तो ऐड किया ही गया है। इसको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर जब मान के चले कि अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो कितना भी कानून बना लीजिए हमको थोड़ा कुछ फर्क पड़ने वाला है, फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कानून बनाया गया है मनुवादी जो सोच वाले लोग होते हैं उनके लिए बनाया गया, इसलिए कि मनुवादी कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था है तो ब्राह्मण ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मनुवादी हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी मनुवादी हो सकता है, कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था बना सकता है, ब्राह्मणवादी मतलब सोच के हो सकता है। ठीक है, तो इसमें स्वर्ण जाति के लोगों को मतलब विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कम से कम अध्ययन करें, पढ़ें। उन लोगों आप समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर केस किया जाएगा। केस क्यों किया जाएगा भाई? आप तो पढ़िए, उस बिल को पढ़िए अच्छे से और उसको बिल को पढ़िए, पढ़ के उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। किसी के बहकावे में आकर रोड पर नहीं उतरिए, इसलिए कि अगर जो रोड पर उतरते हैं तो जो 85% बहुजन समाज है अगर जिस दिन रोड पर उतर जाएगा तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मान के चलिए कि हम सरकार में बैठे हुए हैं और 85% के अगर हित में हम अगर कोई कानून लेकर आते हैं तो 85% का लाइन तो पूर्ण तो लेकर आए ना। उसमें प्रावधान करे कि अगर जो कोई दोष सिद्ध होता है तो उसको केस उस पर किया जाएगा, उस पर प्रावधान थी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाएगा। उसमें तो कोई प्रावधान ही नहीं है। जब मान के चले कि 2% जो 5% जो लोग हैं 10% जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, विरोध करिए, आप जितना विरोध करना है करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 85% हमारा हक में तो खड़ा हुआ है। आप बताते हैं कि आज़ादी के 75-77 साल जो हुआ, 79 ईयर्स हुआ, उसमें देखिए कि इसमें OBC का अगर कोई बिल आया है, कोई हक में बिल आया है तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो बिल आया है, UGC जो बिल है, वो प्रथम बिल है कि जो मंडल कमीशन के बाद में ये बिल आया हुआ है। तो क्या इसमें सारे लोगों को सहमति से आया हुआ है? देखिए इसका रेशियो कमीशन का भी तो विरोध हुआ था। मंडल कमीशन का विरोध हुआ था, एट्रोसिटी एक्ट का जो आया था SC/ST के लिए उसका भी विरोध हुआ है। लेकिन ये विरोध से कोई डरने वाला नहीं है। बहुजन समाज के लोग एकदम टकटकी लगा कर देखे हुए हैं। अगर जो सरकार इस पर कोई भी अगर ऐसा कदम वापस लेने के लिए सोचती है तो उसके लिए पूरे जोड़ समर्थन तो ऐसे में कर उतरने के सरकार भी असमंजस में पड़ी, इसलिए कि बहुजन समाज के लोग एकदम तैयार होकर बैठे हुए हैं कि हम अगर जो कोई भी अगर गलत कदम उठाती है तो बहुजन समाज के लोग 85% SC/ST के लोग जो मिलकर और सरकार को और जो मनुवादी सोच के लोग हैं उन लोग को जवाब देने के लिए एकदम खड़ी है, एकदम तत्परता के साथ में। अच्छा, कई लोग तो इसे काला कानून बता रहे हैं, लेकिन कई लोग हमने बात किया तो बता रहे हैं कि यह नियम और पहले लागू हो जाना चाहिए। नहीं, हाँ बिल्कुल हो जाना चाहिए। ये तो नियम मतलब बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए। अगर जो ये नियम पहले हो गया रहता तो रोहित बेमुला हो गए, पायल तड़वी हो गए, ये इस तरह की घटनाएं नहीं हो पाती। और यूनिवर्सिटी में बहुत ड्रॉप आउट अगर रेशियो देखिएगा तो जो SC/ST OBC के लोग हैं सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी से ड्रॉप करते हैं। क्यों करते हैं भाई?
उसका वाइस चांसलर बैठे हैं, उसका प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। अगर मान के चले कि हम पढ़ के भी गए, आगे खूब मेहनत करके भी गए, मेरिटोरियस से कितना भी मेरिटोरियस हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमारा नंबर काट दिया जाता है, नंबर काट करके हमको फेल कराया जाता है। बताइए, ये तो गलत, सरासर गलत हो रहा है। इसमें जो प्रावधान यूजीसी का है, इसमें और संशोधित करके सरकार इसको सख्त बनाए और सख्त बनाकर लागू कर, बिल्कुल सख्त बनाने की जरूरत है। जो 5% लोग हैं, 10% जो लोग हैं मनुवादी सोच के हैं, उन लोग को जवाब देने के लिए सख्त कानून बनाना जरूरी है। तभी मतलब SC ST OBC लोगों को मतलब अथी हो सकता है, यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। अगर जो चाहते हैं कि देश को डेवलप करना है तो ये कानून जो भी लेकर आए उस सख्त एकदम कानून लेकर आए, ताकि जो कुंसित मानसिकता के लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए मंदिर है, मस्जिद है, पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप जाइए ना, क्यों यूनिवर्सिटी के बिल में इसमें पड़े हुए हैं भाई? आप जाइए, पूजा पाठ करवाइए। आपका पिताजी, आपका दादा परदादा सब लोग तो एथी के मंदिर में जो ATM लगा हुआ उसको लेकर बैठे हुए, तो आप क्यों यूनिवर्सिटी के एथी में आ रहे हैं? ये छोटा सा नियम जो आया है सरकार के द्वारा, अगर जो 10% EWS रातों रात लागू कर देगा तो हृदय सम्राट हो गए, हिंदू हृदय सम्राट हो गए। कहाँ गए हिंदू हृदय सम्राट? अब बताइए, अब उसको मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री है उनको तेलिया कहा जा रहा, जाति सूचक कहा जा रहा। इसी तरह हिंदू राष्ट्र बनेगा जो एक तबके को छोड़कर और जो कुछ चंद लोग मनुवादी सोच के लोग हैं वो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसी तरह बनेगा हिंदू राष्ट्र। सबको लेकर चलने वाले जो होते हैं वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा लोग कर रहे हैं तो हिंदू SC ST के पक्ष में चाहे अधिनियम आ जाए चाहे कानून आ जाए, उसका विरोध सवर्ण जाति के लोग किया है। चाहे SC ST एक्ट को देख लीजिए, उसका विरोध किया, इस नियम आया उसका विरोध किया, मंडल कमीशन आया उसका विरोध किया, और भी लोग अगर ज़मीन भी गांव में खरीदने जाइएगा तो उसका भी विरोध, उस पर केस करवाएगा। तो सवर्ण जाति के लोग SC ST को आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल उसकी घटिया मानसिकता है, इसको दूर करने के लिए परिसर में एक अच्छा अधिनियम आया है। इसका स्वागत करते हैं सारे SC ST OBC सहित। आप लोग स्वागत करते हैं। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। हाँ, आप कौन सा मतलब पढ़ाई? B.Ed अभी कर रहे हैं। B.Ed कर रहे हैं जी। क्या लग रहा है अभी भी मतलब कॉलेज में भेदभाव होता है? कहा जा रहा है कि दोस्त यार तो आपस में बैठकर खाते हैं। होता है सर, भेदभाव तो होते रहता है कॉलेज। इससे ज़्यादा तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे तो आपको बैक लगा दिया जाएगा। अच्छा, कॉपी चेक करने में? कॉपी चेक करने में वहाँ पे जो होता है मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा तो आप एडमिशन उसमें लेता है तो वहीं पे पता चल जाता है। और जो उसमें सबसे ज़्यादा हो रहा है भेदभाव, UGC लाए थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पहले शिक्षा मंत्री किस चीज़ के लाए थे? गठन किए थे, इसका सदस्य बन के क्यों लाए थे? किस में हम कॉलेज का किस हर चीज़ को जानकारी रखें। आज 118% वृद्धि हुई तो किस कारण हुआ? जातिवाद तो हो ही रहा है, भेदभाव मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस जो UGC लाया आपके लिए मतलब बेहतर बहुत है, बहुत अच्छा चीज़ है। हम लोग 85% है बहुजन, इसके लिए बहुत हित की बात है। इन्होंने बताया कि इसमें और संशोधन की जरूरत है, मतलब और सख्त बनाने उसमें है जो कि जो करता है जातिवाद, जो करता है मानववादी लोग, उनको है जो कि इसमें दिया गया है कि निष्कासित किया जाए, उसको डायरेक्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि उसको लगे कि हम इसको नीचा दिखाएं तो हमको गलत प्लेसमेंट मिला। लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वो बिल को अच्छे से नहीं पढ़े या सच में उनका विरोध करना मतलब जायज होता है? नहीं, वो बढ़िया से पढ़ लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि UGC बिल क्या है। चलिए, तो देखिए अम्बेडकर छात्रावास में थे, बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति है और अम्बेडकर छात्रावास के रहने वाले अभ्यर्थी थे। लॉ के जो स्टूडेंट भी है इसमें कई तरह से जो है अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, B.Ed की भी तैयारी बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते हैं। इनको लेकर जिस तरह से UGC का नया नियम आया है, इसको लेकर इन्होंने साफ तौर पे बताया कि यह जो नियम है इसमें और भी जो है सख्ती की ज़रूरत है, और ख़ास करके इस नियम का जो है ये लोग स्वागत भी करते हैं। तो इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? अपना राय जरूर दे दें और देखते रहे द एक्टिविस्ट। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।